टिकटॉक इंडिया में क्यों बैन हुआ? आईटी मंत्रालय द्वारा ये भी आरोप लगाया है ने हर एक चीज की जानकारी चाइना की सरकार को दे रहा है। वर्सेस टिकटॉक हुआ था। यूट्यूब ने टिकटॉक को रोस्ट किया, 12 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक इंडिया में क्यों बैन हुआ इसके बारे में। क्योंकि टिकटॉक बैन होने के बाद में बहुत सारे लोगों का मन चल रहा था कि इंडिया में टिकटॉक क्यों बैन हुआ, किस कारण की वजह से बैन हुआ। तो ये आइए इसे विस्तार से हम जानते हैं। तो टिकटॉक पर क्यों प्रतिबंध लगा था? तो इस पर प्रतिबंध लगने का मेन कारण था राष्ट्रीय सुरक्षा, डाटा सेविंग और तनाव के कारण था। तनाव जो भारत और चाइना के बीच में था उस समय, और इसे जून 2020 में इसे बैन कर दिया गया भारत सरकार। और भारत सरकार का मानना था कि हर एक क्रिएटर का बैंक बैलेंस हो, हर एक डिटेल हो, या फिर हर एक चीज की वो प्राइवेसी ले रहा था। वहीं पर भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया। इसके साथ साथ वंसर ऐप को भारत ने चाइना के बैन किया था उस टाइम, और बहुत सारे रीजन थे। मगर इसका रीजन जो था डाटा प्राइवेसी और डाटा सुरक्षा को लेकर ज्यादा ही था। क्योंकि डाटा प्राइवेसी एक ऐसी चीज होती है जो देश की हर एक चीज के बारे में जानती है। भारत सरकार का आरोप था इस ऐप पर कि जो भी क्रिएटर थे उनका डाटा अपने यहाँ पर भारत सरकार का जो भी डाटा था वो चाइना के पास जा रहा था, चाइना गवर्नमेंट ले रही। और इसका आरोप ये भी था, आईटी मंत्रालय द्वारा ये भी आरोप लगाया है ने हर एक चीज की जानकारी चाइना की सरकार को दे रहा है। तो इस पर बहुत सारे आरोप लगे, इसके वजह से इसे बैन कर दिया गया। और इसका दूसरा रीजन था तनाव। चाइना और भारत के बीच में जो तनाव था वो खत्म होने का नाम नहीं रहता। गलवान घाटी में जून 2020 में जो तनाव हुआ उसकी वजह से इसे बैन कर दिया गया, और इसकी वजह से चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वही टिकटॉक कंपनी को $6 बिलियन का नुकसान हुआ था। यानी समझ सकते हो कितना बड़ा नुकसान चाइना को पहुंचाया गया उस टाइम में। और इसका मेन रीजन था क्रिएटर का सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और अच्छा कंटेंट बनाना। भारत में इसे बहुत ज्यादा लोकप्रिय बन गए, भारत में से लोग ज्यादा पसंद कर रहे थे। कुछ ज्यादा ही लोग इस पर अपना व्यूज कमा रहे थे, अपना पैसा कमा रहे थे। अचानक से बैन हो जाना, बहुत सारे लोगों का पेट पे लात पड़ना, ऐसा हो गया। बहुत बड़ा रीजन था जिससे इसे बैन कर दिया गया। उसका रीजन ये था कि यहाँ पर अश्लील वीडियो या फिर कह लीजिए जो भी शिकायतें मिली उसकी वजह से इसे बैन कर दिया गया। मगर ऐसा भी हो सकता था या भी नहीं हो सकता था, इसके बारे में तो इतना सबूत नहीं है। बल्कि हाँ, इतना सबूत है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था। यूट्यूब ने टिकटॉक को रोस्ट किया था और इसकी वजह से टिकटॉक को बैन करना पड़ा था। उसमें कई क्रिएटर ने वीडियो बनाए, जैसे कैरिमिनाटी और मेन नाम रहा है। उसमें कैरिमिनाटी ने जो वीडियो बनाई उसके बाद में टिकटॉक को बैन कर दिया गया। भाई इतना खतरनाक वीडियो था वो, जिसकी वजह से टिकटॉक को बैन कर दिया गया। उसके बाद टिकटॉक के खत्म होने के बाद में सबसे ज्यादा एक्टिव जो हुआ वो था यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम को उससे बहुत बढ़ावा मिला इंडिया में, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा। इंस्टाग्राम के यूजर्स बहुत तेज बढ़े, फेसबुक के यूजर्स बहुत तेज बढ़े, और हाँ, यूट्यूब के यूजर भी बहुत तेज बढ़े। यूट्यूब शॉर्ट हो या इंस्टाग्राम शॉर्ट्स हो या फिर फेसबुक शॉर्ट्स हो, इस पर लोग ज्यादा विश्वास जताने लगे। वही देख सकते हो आपने फेसबुक के यूजर कितने जल्दी बढ़े, बहुत ज्यादा हो गए। और उसके बाद में एक और रीजन है कि भारत सरकार का मानना था कि चाइना के ऐप को बैन करना पर एक रीजन था बाइकआउट चाइना। एक उस समय ट्रेंड में चला था कि चाइना के हर एक प्रोडक्ट को बाइकआउट करो, और इंडिया इस चीज में बहुत ही ज्यादा लोगों का साथ चाहता था। इसीलिए इन ऐप को बैन करना यही रीजन था, चाइना के हर एक प्रोडक्ट को बैन किया जाए। मगर ऐसा नहीं हो सका। आज भी चाइना की हर चीज बिकती है भाई। तो कहने की बात है कि चाइना पे बाइकआउट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो भी फोन चलाते हो, जो भी चीजें मशीनरी चलाते हो, वो सारी सारी चाइना से ही बनकर आती हैं। ये कहीं छुपा नहीं है, चाइना की हर एक चीज इस्तेमाल करते हैं हम अपनी असल लाइफ में। बहुत सारी चीजें चाइना की ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी हमारे देश में सिर्फ मेक इन इंडिया एक नाम रखा गया, बल्कि इस पर कोई कारण नहीं हुआ। अभी तक की देखा जाए तो कोई भी ऐसा कोई ऐप नहीं इंडिया में बना जो यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को टक्कर दे सके। बिल्कुल भी ऐसा कोई ऐप भारत सरकार ने नहीं बनाया जो सोशल मीडिया को ट्रेंड किया हो। ऐसा बिल्कुल काम नहीं हो रहा। ना ही कोई एआई का टूल बनाया गया, ना ही कोई एआई बनाई गई जो जैसे चैट जीपीटी, डीपसीक, बहुत सारी ऐसी चाइनीज है। या फिर चैट जीपीटी तो अमेरिका का है, चाइना का तो डीपसी है, और इंडिया के ऐसा कोई एआई नहीं बनाया गया जो एक प्रकार से एआई का साथ दे सके। मगर हमें मानना है
ऐसा भविष्य में सरकार जरूर करे कि कोई एआई बनाए, कोई ऐसा ऐप बनाए जो यूट्यूब और फेसबुक जैसे बड़े बड़े ऐपों को टक्कर दे सके, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा हमारे इंडिया को हर एक चीज को लेकर, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो पैसों को तंगी हो, हर चीज की जो भी था। आइए इसका मुख्य रीजन और है जिसके वजह से हम जानते हैं, तो इसके पीछे का जो सच है वो जानते हैं। टिकटॉक का जो रियलिटी है भाई वो जानते हैं। चाइना बहुत डेवलप कंट्री है, तो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। दुनिया की दूसरी मोस्ट जीडीपी $19 ट्रिलियन की चाइना की इसमें जीडीपी। चाइना बहुत ही डेवलप कंट्री है। चाइना में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट या फिर बहुत सारी चीजों में आगे है। वो हमसे बहुत ही लाख गुना आगे हो चुका है। चाइना कि इस ऐप का बैन करना मतलब ये नहीं था कि राष्ट्रीय सुरक्षा, बल्कि रीजन ये था कि चाइना को जो डेवलप होना वो दिखाई पड़ने लग रहा था इंडिया में, इसीलिए भारत सरकार ने इसे बैन किया, क्योंकि चाइना के रियलिटी हमारे देश में नहीं दिखाई पड़े। इसका एक मुख्य रीजन ये था कि अगर इस चीज पर दिखाई पड़ेगी तो लोग हमसे मांग करेंगे कि हमारा भी देश ऐसा ही बने, तो ऐसी चीजें होंगी। जैसे अमेरिका के ऊपर चाइना ने एक बहुत बड़ा टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर अमेरिका में, तो चाइना ने हर एक सामान के बारे में बताया कि हमारे यहाँ से इतने रुपए में लेते हैं और आपके यहाँ इतना महंगा बेचते हैं। तो चाइना ने कहा कि हमारे यहाँ से आप स्वयं मेरे यहाँ व्यवसाय से मंगाओ और आपको इतने का दाम मिलेगा। तो चाइना ने वो सारी चीजें एक्सपोर्ट कर दी, वो एक्सपोर्ट कर दी थी, जिससे अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसी प्रकार से टिकटॉक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो समझ लीजिए चाइना ही नहीं पूरी दुनिया में उसे छाया हुआ देश में जो चलाया जा रहा है। तो इंडिया में ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन यही है कि डेवलप होना उस कंट्री का। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें नहीं हो सकती थी। सर क्या है इसका रीजन? तो यही है, मेरा मानना है, आपको मानना है कि चाइना बहुत डेटा डेवलप है। चाइना बहुत ही एग्रेसिव देश नहीं है बल्कि शांतिपूर्वक देश। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शांतिपूर्वक लेकर बहुत सारा डेवलप कर लिया है, बहुत सारी चीजों पर काम कर लिया है। वो चाहे एजुकेशन हो, बहुत सारी चीजें, ओलंपिक में वो सबसे ज्यादा मेडल उसी के आते हैं। और हाँ, इसमें भारत में 12 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए थे। 12 करोड़ लोग को इससे मनी मिल रही थी, पैसा मिल रहा था। उनके लोगों का एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो गया। बहुत सारे लोग थे जिससे पैसा कमाकर अपनी एजुकेशन के स्तर को, अपने घर के स्तर को, हर एक चीज को चेंज कर रहे हैं। इसकी वजह से भारत सरकार को पर एक डर से लगता नहीं है कि कोई देश अगर डेवलप हो रहा है उसका मेन रीजन होता है मनी। अगर किसी के पास कोई पैसा ही नहीं होगा वो भूखा ही तो रहेगा भाई। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो भूखा ही इंसान रहेगा। आप सड़कों पे जाकर देखो, अगर किसी भीख मांगते हुए लोग, अगर उनको भूख ना लगे तो भीख मांगे क्यों भाई, क्यों करे? वैसे ही लोग अपना वीडियो बनाते थे क्योंकि उनका पेट पालन हो सके। उस समय वो जो लॉकडाउन था उसमें बहुत ही खतरनाक लॉकडाउन, लोगों के पास पैसा नहीं था, किसी प्रकार का कोई कुछ जरिया नहीं था, तो लोग उसमें वीडियो बनाते, उसमें जल्दी जल्दी मोनेटाइजेशन चला, जल्दी जल्दी उसमें पैसा, बहुत सारी चीजें थी जो बहुत अच्छा कमाई का स्रोत था और लोगों का बहुत ही अच्छा प्रभावित रीजन था, इसीलिए बैन किया गया। इसका तो भाई इसका यही रीजन, बाकी और कुछ नहीं। ना ही इससे कोई डाटा सुरक्षा, ऐसे तो हो सकता है तो यूट्यूब भी है, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी, ये भी तो डाटा सुरक्षा था। भारत सरकार ने अभी तक कोई ऐसा ऐप नहीं बनाया जो इंडिया में बहुत ही यूट्यूब को टक्कर दे सके, ना ही किसी प्रकार का बनाया गया। तो भाई इसे दुखद है कि हमारे देश में ऐसा है कोई नहीं है, ना ही हम किसी प्रकार के डेवलप करते हुए कि नहीं जा रहे हैं, ना ही हम फिटनेस में, तो हम है किस चीज में? ये हमारा एक बड़ा रीजन है। बहुत सोचने वाली बात, अगर आप लोग पढ़े लिखे अपने माइंड से सोचो कि टिकटॉक क्यों बैन हुआ, इसका भी रीजन था भाई। तो दोस्तों मेरे वीडियो का मोटिव ये है कि हमारे देश में भी ऐसे ऐप बनाए जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे या टिकटॉक जैसे ऐपों को तरह चले, दुनिया पे राज करे। और मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ कि ऐसे ऐप बनाए जाए जो देश के लिए एक बहुत ही बढ़िया हो सके, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो सके, बल्कि विदेशी ऐपों पर हम लोग निर्भर ना रहे, बल्कि एक ऐसी डेवलप वाली चीजें बनाए। अब इससे आपकी क्या राय है अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। हमने जो भी बताया क्या इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सच है, और इसके पीछे का क्या सच है आप लोग कमेंट में बताइए। तो रीजन तो मैंने बता दिया है, अब आप लोग इस पे कमेंट में अपनी राय दीजिए, लाइक कर देना। और हाँ एक चीज और, अगली वीडियो में बहुत ही बढ़िया लाने वाला हूँ, उसे जरूर देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप यूट्यूब पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट भी दोनों करना है। और हाँ अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम से अभी तक नहीं जुड़े तो बायो में लिंक उस पर जाकर करके इंस्टाग्राम से जुड़ लीजिए। और
बस यही तक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।